नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रेजा बाजार पे राय के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट की। हम लोग चर्चा करते हैं डॉलर, गोल्ड और क्रूड की। हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की। और हम लोग चर्चा करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो अगले हफ्ते में आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आता हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पज़ से है। मैं चीज़ों को एनालाइज करके बताना चाहता हूँ। यहाँ मैं कोई रिकमेंडेशन के रूप में नहीं दे रहा हूँ। रिकमेंडेशन के रूप में अगर मैं आपको कुछ स्टॉक्स वगैरह मैं आपको बता भी रहा हूँ तो वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ से हैं। कहीं भी आप अपने ट्रेड लेते हैं और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, कुछ ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें और या फिर अपने स्वयं के नॉलेज के हिसाब से आप ट्रेड लें, अपने रिस्क को खुद मैनेज करें। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, ये वीडियो आपको पसंद आता है और अगर आप इससे कुछ फ़ायदा कमा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करें, प्लीज़ उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं और बात शुरू करते हैं कि इवेंट्स क्या थे लास्ट वीक में। तो हम दो डेटा था जो दो इवेंट्स थे। एक तो फेड की पॉलिसी जो लास्ट वीक आई और हमने देखा कि फेड ने 0.25% से वापस से इंटरेस्ट बढ़ाया। तो अमेरिका में जो 0.25% से इंटरेस्ट बढ़े हैं और साथ में जो कमेंट्री आई उसमें दो चीज़ समझ निकल कर आई। एक तो ये कि शायद अब और इंटरेस्ट रेट ना बढ़े, ये मतलब शायद है। लेकिन एक मतलब जो वहाँ के जो फेड के चेयरमैन थे उन्होंने एक संकेत दिया है कि नहीं बढ़े। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और की कि अभी घटने के कोई चांस नहीं है, मतलब इंटरेस्ट रेट घटने के चांस नहीं है। शायद ना बढ़े लेकिन घटने के चांस नहीं है। तो ये दोनों चीज़ हैं वो सामने आई। दूसरा जो डेटा सामने आया वो था अनएम्प्लॉयमेंट का। और अनएम्प्लॉयमेंट में दो चीज़ हमने वहाँ देखी कि वहाँ बेसिकली काफ़ी अभी ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों को जॉब जा रहे हैं। लेकिन साथ में अवेलेबल जॉब जो है वो भी रिक्वायर्ड जॉब से अभी भी ज़्यादा है। मतलब लेबर जो मार्केट है वो भी अभी काफ़ी टाइट है। मतलब अभी भी इतना ले ऑफ वगैरह की हम लोग खबर सुन रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि जो अवेलेबल जॉब्स हैं वो अवेलेबल वर्क फोर्स है उससे ज़्यादा है। तो लेबर मार्केट अभी भी टाइट है और इस सब का असर जो हमको देखने को मिलेगा वो हमारे उनका जो इन्फ्लेशन पे हमको देखने को मिलेगा। साथ में जो रिजल्ट आए वो एप्पल के रिजल्ट्स आए और इसके पहले और भी एक दो कंपनियों के जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनके जो रिजल्ट आए वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब जो एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। और इन सब का असर हम लोग ये देख सकते हैं कि अभी जो महंगाई कम होने की जो एक्सपेक्टेशन फेड के लोग या अमेरिकन गवर्नमेंट लगा के बैठी है वो इतने जल्दी कम होने वाली नहीं है। अब जितना उसको कम होना था शायद अब हो चुकी है। अब यहाँ शायद वो स्टेबल हो और ये इन्फ्लेशन यहाँ से और ज़्यादा गिरने की संभावना अभी भी कम दिख रही है। क्योंकि एप्पल अगर एप्पल के फ़ोन ज़रूरत एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी महंगे आते हैं और वो अगर बिक रहे हैं, उनमें काफ़ी डिमांड है, तो ये हम लोग पकड़ के चल सकते हैं कि अभी भी लोगों के पास में वहाँ काफ़ी पैसा है और वो अभी भी खर्च करने के मूड में हैं। तो अगर लोग पैसा खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन कम होने का स्कोप फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। तो इन सब का असर हम लोग टोटल ये देखेंगे कि जल्दी ही इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस अभी नहीं हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होते हैं तो डेफिनेटली जो कंपनियां अपने ऊपर लोन लेके काम करती हैं उनके ऊपर ये काफ़ी बड़ा भार आने वाला है। और शायद अगली जो हमारे रिजर्व बैंक की जो पॉलिसी आएगी वहाँ शायद रिजर्व बैंक को भी एक बार और 0.25% से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े। क्योंकि पिछले बार नहीं बढ़ाए थे लेकिन उसके बीच में अमेरिकन जो रिजर्व बैंक है उसने दो बार बढ़ा चुके हैं और हमने पिछले बार स्किप किया था। तो शायद हमको एक बार और बढ़ाना पड़े क्योंकि बैलेंस बढ़ाना ज़रूरी है। अगर ये करते हैं तो हमारे इंडस्ट्री पे भी इसका फ़र्क पड़ सकता है। तो कुल मिला के मैंने जो इसके पहले भी कहा था कि मैं अप्रैल और मई में काफ़ी बुलिश हूँ। लेकिन अप्रैल मई के बुलिश होने के बाद में जो जून और जुलाई में फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या सिचुएशन बन रही है और क्या हमको बने रहना चाहिए मार्केट के स्ट्रेंथ में या फिर वहाँ से मार्केट अपनी वापस से एक साइडवेज
मूवमेंट को देख सकता है। तो ये हम लोग जून में देखेंगे, जून एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लोग देखेंगे कि मार्केट वहाँ कैसे रिएक्ट कर रहा है। पर फिलहाल मैं अभी काफ़ी बुलिश हूँ, मई में हम लोग नया हाई देख सकते हैं, ये सब मेरा अभी भी मानना है। तो एक्चुअली चार्ट पे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट में हमको क्या नज़र आ रहा है, कि माहौल क्या बन रहा है और क्या दिशा और क्या दशा हमको चार्ट हमको समझा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। तो देखते हैं चार्ट हमको क्या बता। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट पे हमको क्या नज़र आ रहा है और चार्ट हमको क्या दशा और क्या दिशा दिखा रहा है। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से, और डाउ जोन्स फ्राइडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट वहाँ देखने को मिली, जो कि करीब करीब 550 पॉइंट की मूवमेंट वहाँ अचानक से आई। और इस थी बहुत ही एप्पल के रिजल्ट्स। अदरवाइज हम लोग देखेंगे कि पिछले उसके पहले 4 दिन मार्केट में कंटिन्यूस गिरावट थी, और वो गिरावट के बाद में छोटी सी एक हम लोग ने आते हुए दिखी, पर ये कितनी सस्टेनेबल है ये कहना। तो फिलहाल जो ट्रेंड है वो अभी भी एक तरह से साइडवेज ही मूवमेंट हमको दिख रहा है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा यहाँ मूवमेंट जो है दायरे में ही है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक बहुत छोटा सा दायरा है जिसके अंदर ही प्राइस मूवमेंट हो रही है। ये डेली चार्ट में हम लोग देखेंगे एक दायरे में। तो ये दायरा कब टूटेगा, जब अब मेरे हिसाब से दायरा जब टूटेगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो। तो ये ट्रेंड जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक हम ट्रेंड है वो निगेटिव ही बना रहेगा। बात करते हैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक में भी हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड साइडवेज ही, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो डाउ से, तो ये डाउ से थोड़ा सा बेटर है। और यूरोप का मार्केट है, यूरोप के मार्केट अपने ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही चल रहे हैं, चाहे यूके हो चाहे डैक्स हो जर्मनी का, तो वो अपने हाई के आसपास चल रहे हैं। तो वहाँ कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है चाइना और हांगकांग के मार्केट में, जो अभी भी ट्रेंड जो है उनका काफ़ी नीचे की ओर बना हुआ है। और चाइना का जो मार्केट, चाइना और हांगकांग जो है वो अभी थोड़ा सा करके, हांगकांग मार्केट जो है वो थोड़े से ये चाइना के मार्केट में फिर भी काफ़ी थोड़ा सा रिकवरी है, खास नहीं। और बात करते हैं निकाई की, तो निकाई बेस्ट है अपना अभी फ़िलहाल अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में है। और जो लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड लाइन थी, आप देख रहे हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो नीचे की ओर जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक करके अब का ढंग से और चलना शुरू हो गया है। तो ये है हम लोग वर्ड देखते हैं तो हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ मिला जुला असर सब जगह दिख रहा है। तो कोई खास मतलब सेंटिमेंट्स को यहाँ हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। और इस अगर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ क्रूड में क्या हो रहा है, क्रूड में भी अगर हम लोग देखेंगे तो क्रूड भी जो है एक दायरे में ही काम कर रहा है। देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे बिल्कुल हायर लो बना हुआ है, ये लो साइड में बना हुआ, इसी दायरे में ये काम कर रहा है। लेकिन अगर इस मार्केट सुधरता है तो एक चीज़ याद रखना कि अगर मार्केट में ट्रेंड बनता है तो उसी ट्रेंड के हिसाब से क्रूड भी चलता है। अगर मार्केट में तेजी है तो क्रूड में भी तेजी दिखाई देगी, और मार्केट में मंदी है तो यहाँ आपको भी मंदी दिखाई देगी। तो क्रूड मार्केट सेंटिमेंट्स को भी बताता है। तो अभी फ़िलहाल हमको जो करना है वो ये है कि यहाँ 5888 का जो लेवल है, उस लेवल के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो फिर हमको बाय करके चलना है। फिर टारगेट्स होंगे हमारे 6065 और 616 के। नीचे की ओर अगर हम लोग 5810 को ब्रेक करते हैं तो फिर हमको यहाँ सेल करके चलना है, और सेल करके चलेंगे नीचे के टारगेट होंगे 557 और 5301 के। यूएसडी आईएनआर में अगर देखेंगे तो देखो, अगर मार्केट में जो रेंज अभी ट्रेंड जो बना हुआ है, डॉलर इंडेक्स अभी थोड़ा नीचे साइडवेज है काफ़ी दिनों से, बहुत छोटे रेंज में। तो सब मार्केट जैसा चलता है जो रिफ्लेक्शन है हमको डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ भी एक रेंज में ही चल। और ये रेंज में जो अब इस बार हमको जो ये है कि 8172 के ऊपर बाय करना है। ऊपर के टारगेट होंगे 81, 85 और 82 के। नीचे अगर हम लोग 8167 को ब्रेक करते हैं तो वहाँ आप शॉर्ट कीजिए। फिर नीचे के टारगेट 81 और 81, 8151 और 81
गोल्ड मेरा अभी भी फेवरेट बना हुआ है और मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड में आप लॉन्ग टर्म में अभी इन्वेस्ट शुरू कीजिए। ये बेस्ट टाइम है इसको अभी इन्वेस्ट करने का। यहाँ से एक बड़ी और मूवमेंट आते हुए आपको दिखाई देगी। और लेकिन इस वीक के लिए आपको क्या करना है तो वो मैं बता दूं कि 6720 का जो है उसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो वहाँ बाय करना है। फिर 61067, 61480 ये दो टारगेट्स होंगे आपको ऊपर की साइड में। 6421 अगर ब्रेक होता है नीचे की ओर तो आपको 60,000 और 59,700 के दो टारगेट्स के लिए आपको शॉर्ट करना है। बातों को अगर हम लोग देखते हैं तो अब निफ्टी में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो निफ्टी जो है देखिए अभी निफ्टी में हमको जो ट्रेंड है वो काफ़ी अप मतलब ट्रेंड है वो अप ट्रेंड। अब यहाँ काफ़ी अच्छी खासी बढ़त हमको दिख रही है, चाहे भले जो वर्ल्ड मार्केट खास ट्रेंड नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हमारे यहाँ हमने काफ़ी दिनों से एक पिछले एक वीक से ज़्यादा हो गया जहाँ से हम लोग एक अच्छी खासी बढ़त यहाँ। ओके, तो कि करीब करीब मार्च 23 के बाद से जो एक मूवमेंट आना चालू हुआ वहाँ से हम लोग अभी मतलब 2 वीक हो गए हमारा है वो ऊपर का ही बना हुआ है। अब ये ऊपर वाले ट्रेंड में हम लोग ने फ्राइडे में एक गिरावट आते हुए देखी। तो ये गिरावट एक कि इतने दिन लगातार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेलिंग भी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और मैं इसको एक के हिसाब से देख रहा हूँ। अब इस वीक में हमको 18,000 को हमारा 18,000 को हम बाउंड्री बनाएंगे। 18,000 तक नीचे आएगा तब तक हम बुलिश ही हैं। वहाँ आएंगे तो वहाँ फिर बाय करने की कोशिश करेंगे। फिर ऊपर के टारगेट्स जो होंगे हमारे 18,132 और 1866 के ये टारगेट इस वीक में आते हुए हमको दिखाई देंगे। नीचे अगर हम लोग 18,000 को ब्रेक करते हैं तो फिर हम शॉर्ट करेंगे और नीचे फिर हमारे टारगेट्स होंगे 17,842 और 17,741। बैंक निफ्टी में अगर निफ्टी में अगर आप स्ट्रैंगल बनाना चाहते हो ऑप्शन में तो आप 18,300 का कॉल बेच सकते हो और 17,700 का पुट बना के आप कॉल स्ट्रैंगल बना सकते हो। ये आपको ये रेंज में ही आपका मार्केट दौड़ते दिखा तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर पाओगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हम लोग ये देख सकते हैं कि 42,500 यहाँ एक मेजर लेवल है कि जो इस बार मतलब आपको मतलब काम करेगी आपके लिए, वो हम उसको बाउंड्री मानेंगे। 42,500 के आसपास आता है तो आप फिर वहाँ बाय करेंगे। फिर ऊपर के टारगेट्स होंगे 42,800, 43,000 ये दो टारगेट्स अभी फिलहाल हम लोग लेके चलते हैं। और उससे भी और थोड़ा बुलिश हो जाता है तो फिर हम लोग 43,500 का भी एक टारगेट मान के चल सकते हैं। ये एक और टारगेट यहाँ शायद आ भी सकता है, लेकिन ये अगर 43 क्रॉस हो जाता है डिसिसिवली और वहाँ बना रहता है एटलीस्ट 1 घंटे का तो वहाँ फिर आप और बाय करके 43,500 तक के टारगेट को भी देख सकते हैं वीकली बेसिस पे। लेकिन अगर 42,500 नीचे की ओर ब्रेक होता है तो आप फिर वहाँ सेल करेंगे 42,258 और 41,996 के दो टारगेट्स के लिए। मैं बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ फिलहाल के लिए, तो मैं नीचे के टारगेट्स बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। स्टॉक्स जो मैं लेकर आया हूँ इस बार आपके लिए वो हैं दो स्टॉक्स। एक है TCNS क्लोथिंग्स, ये TCNS ब्रांड एक्चुअली ये इसमें एक अच्छी खासी मूव आते हुए हम लोग ने देखी है। डेली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी एक अच्छी खासी मूव आई है। और ये मूव आने की एक वजह यह है कि AB जो फैशन है, आदित्य बिरला फैशन है, उन्होंने इसके 51% शेयर्स को मतलब बाय कर लिया। तो एक तरह से ये अब सीधा AB ग्रुप की कंपनी बनने जा रही है। तो इसलिए ये एक सेंटीमेंट से के वजह से भी यहाँ आपको एक अच्छा फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। तो 520 के ऊपर आपको बाय करना है और 622 और 669 ये दो टारगेट्स के लिए आप इसमें बाय करोगे। 671 के लिए आप बाय करोगे और आपका स्टॉप लॉस होगा 483 का। तो 483 का आपका स्टॉप लॉस होगा। सेकंड स्टॉक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है आइनेक्स विंड। और आइनेक्स विंड में हमको यहाँ भी एक अच्छी मूवमेंट आती हुई दिख रही है। एक बेसिकली हमने देखा फ्लैग भी बना है, शायद यहाँ थोड़ा सा साइडवेज मार्केट आ सकता है, लेकिन जैसे ही आपका 115 के ऊपर निकलना शुरू करेगा
वहाँ बाय करेंगे। टारगेट्स होंगे 131 और 153 के। स्टॉप लॉस आपको रखना है 107 का। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पैराए। और बाजार पैराए में हम लोग ने चर्चा की ग्लोबल मार्केट्स की, इवेंट्स की, कहाँ क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। हम लोग ने ये देखा कि काफ़ी साइडवेज मार्केट है, कोई ज़्यादा मतलब कोई उत्साह नहीं है अब सब जगह। एक और अभी कोई बहुत बेरिश या बहुत बुलिश सेंटिमेंट्स भी नहीं है फिलहाल। तो एक साइडवेज मूवमेंट सब जगह चल रही है और कुछ ना कुछ ट्रिगर चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अमेरिकन मार्केट में वो ट्रिगर हो सकते हैं। जैसे एप्पल का रिजल्ट हमने नहीं देखा और एप्पल के रिजल्ट ने हम की वजह से हमने अमेरिकन मार्केट में एक अच्छी बढ़त आती हुई दिखी। तो यही और दो चार कंपनी के अच्छे रिजल्ट आते हैं तो अमेरिकन मार्केट में भी वहाँ तेज़ी आती हुई हमको दिख सकती है एटलीस्ट कुछ समय के लिए। तो देखते हैं कि अगले 2-3 वीक में क्या होता है। पर फिलहाल का जो वीक है उसको भी मैंने आपको बताया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको हमारे मार्केट में क्या करना है, कौन से स्टॉक्स आपको ट्रेड करना है। तो इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।